तो ये आ रहे हैं हमारी और टीवी फट रही थी उनकी। तो भाई इंटरव्यू कैसा रहा? हल्ले एक और फैन दी हो रहे हैं। दे दो बोलने। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और आज जा रहे हैं हम कहीं पे घूमने के लिए और ये अनीस आ चुका है। इसको कोई जॉब वगैरह देखनी थी तो उसके लिए जा रहे हैं हम और देखते हैं, जाते हैं और क्या कुछ होता है, इसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो यार निकल चुके हैं हम यहाँ से। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है कहाँ पे जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे और इसको भी पता नहीं है यार क्या क्या जॉब है। वैसे क्या की जॉब है? टेलीकॉम कंपनी में, लेकिन अब टेलीकॉम कंपनी में वो है। नाइट जॉब की बोल रहे हैं यार। चलो देखते हैं, जाके पता करते हैं कैसा क्या है। और इसका मुझे लगता है इंटरव्यू साथ नहीं निकलेगा क्योंकि इतनी इंग्लिश इसको आती नहीं है। आई कम इंग्लिश। आई आउट इंग्लिश। तो आ चुके हैं हम मंडी, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। ये हमारा चालान नहीं काट सकते क्योंकि हम इधर गई है और पीछे पापा भी बैठे हैं उसके, तो उनकी बस की बात नहीं चालान काटना। एक बार पापा आगे बैठ गए तो फिर जरूर पकड़ लिया था। होली के दिन। भाई साहब ये क्या कर रहा है? वो कह रहे कि रोक 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 रोक। मैंने कहा भाई रोक ले, इतने रोकने जगह और रेस देते यहाँ निकल गए। अब ऐसे करते हैं, रोक लेते फालतू की 500 का लेते। अरे पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं थे, 500 कहाँ दे दे। होली का कलर भी दूसरे कट्टे पे चल रहे थे। मांग मांग के। तो काफी शानदार मौसम हो चुका है इधर और वैसे भी शाम को अच्छा ही मौसम हो जाता है। और मैंने नहाया नहीं है आज और कैसे आ गया हूँ उठकर। इसका कॉल आया जब मैं ऐसी गलत जगह में था। वॉशरूम में था यार, मैं टट्टी कर रहा था। आप भक्ति जनक स्तुति में जा। सीधी बात है भाई। तो भाई पता है खबर आई थी अब एक लड़का मतलब शादी में गया था वो, और वो लड़की की दादी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। भाई दादी भाई 70 साल भाई की। मतलब कितने, 70 साल की? हाँ। अरे भाई ये सब क्या देखना पड़ रहा है यार। 70 साल की दादी को नहीं छोड़ रहा। तो प्यार अंधा होता है ये मान लिया, अब इतना अंधा होता है ये नहीं पता कि कुछ दिनों में निपट ही जाएगा प्यार। तो ये हमारा यहाँ पे मेला लगा हुआ है, झूला निकल रहा है, इसमें नहीं रह गया, सब कुछ निकल रहा है। बारात पता नहीं किसकी रही, किसकी बर्बादी के दिन आने वाले हैं। बर्बादी होती है शादी करके, किसका भला हुआ मुझे बता दे। हमारा देख तुम्हारा क्या भला हुआ, आगे देखता जा, अभी 7 महीने हुए हैं चक्कर बुझने। देखो इसको गाइस, तो ये जो ये उल्टे आ रहे हैं, हमारी गांड फाड़ रहे हैं और टीवी फट रही थी उनकी। लेकिन ऐसा मत करना भाई कभी भी, तो पेड़ चुप पागल रहेगा। तो हमारे अशोकनगर से काफी दूर है ये लोकेशन, करीब 7-8 किलोमीटर दूर की दूरी की है ये जगह। और रहने तो इतने का तो पेट्रोल ही जल जाएगा और ये छूट जाएगा, तो एक्स्ट्रा पेट्रोल जलाने की इसकी आदत है। तो देखते हैं इसको कितने पैसे मिलेंगे। यहाँ तक मालूम है यहाँ पर देखने। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, यहीं पे इसका इंटरव्यू है और ये मैं पता नहीं ऊपर क्या कर रहा है। ये बड़ी बिल्डिंग बन गई यार हमारे इधर, काफ़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, मतलब ये सब लोग यहाँ पे जॉब करते हैं और सिविल ड्रेस में भी जा सकते हैं मतलब इसका। और ये बैंक से हमने सबसे अलग गाड़ी रखी है, एक ये रखी है किसी बदमाश की। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और ये जॉब देने आया, मतलब जॉब करने के लिए। और इनको तो आप जानते होगे, ना जानते हो तो इनका नाम ज्योतिनाथ सिंधिया है और जी भी लगा सकता था मैं, लेकिन लगा ही नहीं है। तो जी मैंने पिताजी में नहीं लगाई सही से। और ये काफ़ी कॉन्फिडेंस में जा रहा है कि इसकी जॉब लग जाएगी। देखते हैं बेड़ी चुप क्या होगा क्या नहीं होगा और आपको बताते हैं अभी। तो यहाँ, अरे मोबाइल पकड़ो जा, यहाँ पे इसको एक फॉर्म भरने के लिए दे दिया है और काफ़ी बड़ा
यहाँ पे ये HR डेस्क पे ये दोनों HR है। HR ये बकचोदी कर रही, दोनों रीलें देख रही एक दूसरे की। और ये बहन चो, इससे कुछ नहीं हो रहा, फॉर्म तक भरा नहीं हो रहा इससे अभी तक। देखते हैं अभी इसका इंटरव्यू होगा। तो ये काफ़ी देर का अंदर गया है, बहुत देर की बकचोदी कर रहा है ये। और यहाँ पे बैठा बैठा मैं टाइम पास कर रहा हूँ। और ये पता नहीं इसको क्या समझा रहे हैं बेड़ी चूत के को, ये इनको खुद समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ लो, अभी बाहर आएगा फिर पूछेंगे इससे बेड़ी चूत से। ये आ चुका है अपने इंटरव्यू दे के। तो भाई इंटरव्यू कैसा रहा? हल्ले एक और भैन दी ना हल्ले को रहा दे दो बोलने एक ही होया है फिर एक ही हो जाए, एक में पास हो गए, तो और कहाँ का हुआ? वो कहते हैं। तो ये एक इंटरव्यू हो चुका है, हमें ये दूसरा दे रहा है। देखो ये बैंड दूसरा इंटरव्यू ले रहा है, मुझे नहीं लग रहा ये इसका होगा। तो भाई लोगों इसका पता नहीं क्या फपूंद हो गया है, अभी मैंने पूछा नहीं, इंटरव्यू निकला है नहीं। और जो भी होगा अभी बाहर आके पूछेंगे फिर इससे। तो भाई ये अभी आ चुका है, वहाँ से इंटरव्यू दे रहा है। तो भाई इसका हो गया या नहीं हुआ है? तो इंटरव्यू में हो गया, 2 और बचे हैं। भाई कितने इंटरव्यू देगा भाई, टेलीकॉम की है ही ना कि इसकी खाड़जा पे अंधेला उन्होंने चले आई है की। तो क्या पूछा तेरे से भाई? भाई उन्होंने इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया मेरे को, हाँ और पैराग्राफ देके बोले कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करो। कर देता मैं, तू ठीक है इंग्लिश भाई, मीडियम से तो है। सुन तो सही, मैंने कर दिया। हम तो इंग्लिश मीडियम के चौथे भाई, अब पूरे इंग्लिश में पढ़ के और बाकी पूरी समरी करके 4 शब्द में आंसर दे दो। मैंने सर जो बैंक की म्यूजिक ऐप है उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए एडवर्टाइज करने के लिए बोल रहा है। फिर इतना बड़ा पैराग्राफ कितना ही मतलब है? मैंने बिल्कुल सर इतना ही मतलब है। हम तो भाई ऐसे लगते हैं भाई। है ना, तो कहने लगा अच्छा गई कहीं ठीक है, कहीं आप बाहर जाओगे वेट करोगे। बाहर गए, उन्होंने पास कर दिया कि ठीक है आपका एक इंटरव्यू पास हो चुका है। 2 कुड़ियां से वो की कहने, वो क्या बोल रही थी? 2 कुड़ियां सी वो कहती थी कि आपका कहीं इंटरव्यू चल रहा है कि एक काम करो अपने दोस्त का और बोल दो गई। हाँ। मैंने कही ठीक है मैम, मैंने कहा मैम वो नहीं देगा। तो क्यों नहीं देगा? मैंने कहा मैम उसके पास बहुत जमीन है। अबे कुछ नहीं है मेरे पास में भाई, जमीन की काज बोल दी। देखो मेरा इंटरव्यू ना देने का एक ही रीजन है, मैं तुम्हें क्लियर बता दे रहा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती भाई बिल्कुल भी, तो इस चक्कर में यहाँ पे बैठ गया था। नहीं उससे जो तो कुड़ियों के सामने इज्जत थोड़ी कट करता तेरी। अरे वो बात भी अलग है बहन चौपा ने। देखो भाई ये रीजन है कि मुझे इंग्लिश उन्होंने बिल्कुल मुझसे नहीं कहा आती। कि तुम्हारी फाइनल इनकम कितनी है पूरी ईयरली? मैम 50,000। 30 इनकम? मैंने कहा इतनी है। कहीं पापा क्या करते हैं? फार्मर में इतनी इनकम नहीं होती भाई। जमीन में तो 30 है, 2 बीघा जमीन है। भाई इसके पास में 40-50 बीघे के आसपास है और 2 बीघे है, मतलब इतना झूठ तो भाई कोई ना बोले। तो क्या लगता है तेरा हो जाएगा? बिल्कुल श्योर। तो कितनी क्या सैलरी है बताई नहीं उन्होंने? 10,000 8,000 8,500 रुपए देंगे अभी 2 हफ्ते में, और फिर उसके बाद देंगे महीने के एंड में 1,500। तो भाई इसकी तो जॉब लग चुकी है, और अब अरुण गौर बुलाते हैं, उसकी लगेगी या नहीं लगेगी? उसकी नहीं लगेगी भाई, वो भी मेरे जैसा है भाई, उसको भी इंग्लिश नहीं आती भाई। कि आपका कहीं पहले हुआ था उसमें क्या किया था? मैंने कहा मैम मैंने नाइट शिफ्ट का मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने फिर को जॉब नहीं दी। अच्छा कहीं तो इसमें कर लोगे, इस बार कर लोगे? मैंने कहा मैंने कहा मैं मेरी शादी हो गई, अब मैं कर लूंगा। तो कहीं पहले नहीं हुई थी? मैंने कहा नहीं पहले नहीं हुई थी। कब हुई है? मैंने कहा अभी हुई 6-7 दिन पहले। अच्छा मेहंदी देखी नहीं रही? मैंने कहा मैम वो मेहंदी का रंग चढ़ा नहीं है भाई, परमानेंट वो टेम्पररी फाइल लगाई थी। अच्छा कहीं ठीक है कहीं लफाड़ते रहे रेज़्यूम। फिर मुझसे कहते हैं हाँ। फिर मुझसे कहते हैं कि एक पैराग्राफ और दे रहे हैं आपको, इसको ट्रांसलेट करो हिंदी में। अब वो था क्या कहते हैं अपने जो इंटरनेशनल रोमिंग रहती है ना इसके लिए, है ना? तो मैंने पूरा पढ़ा पहले इंग्लिश में पढ़ के, और फिर उसका कह दिया कि इंटरनेशनल रोमिंग के लिए जो व्यक्ति लेना चाहता है वो ले, ना लेना चाहता है वो ना ले, और लोगे तो आपको बहुत सस्ते मिलेंगे ऑफर, सुन नहीं लोगे तो कोई बात नहीं है। देखो भाइयों सुनो वो कहते हैं कितनी बड़ी पर आपको सत्ता सा मतलब, तो बहुत अच्छी समरी कर लेते हो गए। भाई हम तो ऐसे करते हैं भाई, मेरी ना वहाँ पे इंग्लिश में अभी 10th के एग्जाम में ना मैंने ऐसा लगा था कि कुछ पूछो मत। अब भाई देखो अपन अगर दोस्तों मतलब कहते हैं भाई देखो हम बकचोदी करने का आदत नहीं है, हम सीधे करते हैं पते की बात।
बात जो पते कुछ वाली है बात उसमें। करते हैं, उसी में बात मैंने करते वहाँ पे हैं। ये कह दिया, मैंने कि मैम ऐसा नहीं है, मैंने कि मैम मतलब तो इसके बहुत से निकल सकते थे, लेकिन जो मुझे सही लगा मैंने आपको वो सजेस्ट कर दिया कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कहीं। भाई वो मैडम सोच तो रही हूँ कि ये इसका दोस्त क्यों नहीं आया जॉब के लिए। मैंने कह दी ना भाई, उससे बहुत जमीनों से उसे लोड अभी जमीन कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं बचा, सब चला गया। जो ये बोल के इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल ही मेरे को। भाई ये थोड़ी कहता मैं अरे वो बात अलग है। चलो देखते हैं कब है आप एक बार इंटरव्यू दे रहा। दोस्ती तो इज्जत शादी इज्जत है। कब है इंटरव्यू रहा? कल 12 बजे। चलो कल आते हैं। कहते कि कंप्यूटर पे है कहीं, मैंने कि कंप्यूटर पे क्या करना है, कि आपको बता देंगे उस टाइम में क्या करना है। मैंने कहा मैम कौन सा सॉफ्टवेयर पर रहेगा, कि वो आपको कल ही बता देंगे कहीं। मैंने कहा मैम देख लेना। मैम मैं पास हो गया कि नहीं हुआ, कि अभी आपके 4 इंटरव्यू होंगे, कि आप पास तो हो जाओगे कहीं। अच्छा चेक करो चार इंटरव्यू, ना फिर कहने लगे, 10,000 रुपये ले 4 इंटरव्यू करेंगे जी। आपका दोस्त क्या कर रहा है, कहीं बार बार मुंह वाले ऐसा ऐसा कर रहा है कि ब्लॉगिंग करता है क्या। मैंने कहा जी मैम ब्लॉगिंग करता है। मैंने ब्लॉगर रहेगा फिर अच्छा, तो उससे कहोगे हमारी कंपनी का प्रमोशन करे। अरे बिल्कुल कर देंगे, रिक्वेस्ट करूंगा। और की। चलो ठीक है, जानते करे ऐसी। तो भाई का गोला खाने आ चुके हैं हम यहाँ पे, और ये पता नहीं क्या बकचोदी कर रहा है। और तो भाई के ठेले पे सब कुछ खत्म हो चुका था। हमने बोला भाई झोली पिला दे। हम गरीबों के लिए इतना ही काफी है। तो यार हम खा पी के हो चुके थे फुल। और वीडियो कैसी लगी गाइस, और कमेंट में बताना वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, और जो भी लगा वो बताना मुझे। और अब मैं जाता हूँ घर पे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।